ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार के मत का निराकरण करने वाले इस अधिकरण में 5 सूत्र हैं। इनमें से 3 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ सूत्र पर चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। जो तृतीय सूत्र है न भावो अनुपलब्धे, इसके भाष्य में भाष्यकार भगवान ने 2 अर्थ किए थे। सूत्रस्थ भाव शब्द का अर्थ उत्पत्ति मान करके प्रथम अर्थ किया था कि योगाचार की जो एक यह प्रतिज्ञा है कि बाह्यार्थ निमित्तक ज्ञान वैचित्र्य नहीं अपितु वासना निमित्तक है करके, तो योगाचार के अनुसार ज्ञान वैचित्र्य का निमित्त जो वासना, वेद व्यास जी कह रहे हैं उनकी योगाचार मत के अनुसार उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। वासना नाम भावः यानी उत्पत्ति न। क्यों? तो वासना ये अनुभव का कार्य है और बाह्य पदार्थों का अस्तित्व जो स्वीकार नहीं करते उन्हें बाह्य पदार्थों की उपलब्धि नहीं होगी, अनुपलब्धि होगी, अनुभव नहीं होगा। तो वासनाओं का हेतुभूत, विचित्र वासनाओं का हेतुभूत जो विचित्र अनुभव है वह नहीं होगा यदि, तो फिर विचित्र वासना नहीं बनेगी, और वासना ही नहीं बनेगी विचित्र, तो ज्ञान वैचित्र कैसे सिद्ध? इसलिए वासना निमित्तक ज्ञान वैचित्र्य है यह मानना गलत है। ये प्रथम अर्थ किया। और द्वितीय अर्थ को बताते हुए ये कहा कि ज्ञान वैचित्र्य की हेतुभूत जो वासनाएं योगाचार मान रहे हैं उनका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होगा। भाव शब्द का अर्थ है अस्तित्व, सत्ता। वासना नाम भावः यानी सत्ता, अस्तित्वम न यानी न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो पाएगा योगाचार के अनुसार। क्यों सिद्ध नहीं हो पाएगा? तो वासना है संस्कार, और संस्कारों को साश्रय ही देखा गया। वेग स्थिति स्थापक रूप जो संस्कार है वह निराश्रय नहीं होता, साश्रय होता है। तो भावना रूप जो ये संस्कार है वह भी निराश्रय नहीं होगा, और उसका आश्रय कोई योगाचार मत में उपलब्ध नहीं हो रहा है, अनुपलब्ध है। वासना नाम आश्रयस्य अनुपलब्धे वासना नाम भावो न, ऐसा हो जाएगा। वासनाओं का भाव यानी सत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो द्वितीय जो अर्थ बताया आश्रया भावात आश्रय अनुपलब्धे वासना नाम भावो न करके, कहते यदि वासनाओं का आश्रय सिद्ध हो, उपलब्ध हो, तब तो वासना का अस्तित्व मानने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो योगाचार कहते हैं हमारे मत में वासनाओं का आश्रय है संस्कार, वासनाओं का आश्रय है आलय विज्ञान। वासना स्वयं संस्कार है और उनका आश्रय है आलय विज्ञान। आलय विज्ञान है अहम अहम इत्याकारक वृत्ति, और उसी के आश्रित वासनाएं रहेगी।
ऐसा यदि वासनाओं को साश्रय दिखाने के लिए वासना के आश्रय के रूप से आलय विज्ञान को स्वीकार कर भी ले योगाचार, तो चतुर्थ सूत्र से बताया जा रहा है तब भी वासनाओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। पूर्व सूत्र से न भाव की अनुवृत्ति आएगी, वासना नाम का अध्यार होगा। वासना नाम भावो न सिद्धेति। आलय विज्ञान को वासना के आश्रय के रूप में स्वीकार करने पर भी वासनाओं की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों सिद्धि नहीं हो पाएगी? तो कह रहे हैं क्षणिकत्वात्, यानी वासना के आश्रय के रूप से जिस आलय विज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं वह आलय विज्ञान भी प्रवृत्ति विज्ञान के तरह ही क्षणिक है योगाचार के मत में। इदम इदम इत्याकारक वृत्ति रूप प्रवृत्ति विज्ञान जैसा क्षणिक है, ऐसा आलय विज्ञान भी क्षणिक है। वो क्षणिक होने से वासना का आश्रय नहीं बन पाएगा। क्षणिक तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और वासना का आश्रय बनने के लिए तो वासना का हेतुभूत अनुभव जिस समय हो रहा है उस समय भी उसे रहना पड़ेगा। अनुभव नष्ट होने के बाद भी वासना की स्थिति के लिए वासना के आश्रयभूत आलय विज्ञान को रहना पड़ेगा। अनुभव के पश्चात भी, वासना का जन्म होने के बाद भी। और वासना से जिस ज्ञान में वैचित्र्य सिद्ध हो रहा है, उत्तर ज्ञान में, उत्तर ज्ञान होने तक भी रहना पड़ेगा। वासना का हेतुभूत जो पूर्व ज्ञान, उस समय भी रहना पड़ेगा, वासना के समय भी रहना पड़ेगा। वासना से जिस उत्तर ज्ञान में वैचित्र्य सिद्ध हो रहा है उस समय भी रहना पड़ेगा वासना के आश्रय को। तब तो वासना का भाव सिद्ध हो सकता है। लेकिन वासना के आश्रय के रूप से जिसे बताया जा रहा है वह आलय विज्ञान तो क्षणिक है, अतः इतने समय तक नहीं रह पाएगा। न रहने से तब भी वासना की सिद्धि नहीं होगी। आश्रय न होने से निराश्रय वासना हो जाएगी। इस प्रकार का क्षणिकत्वाच्च इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान ने बता दिया था प्रथम वाक्य में। वासनानाम अधिकरणम भवितुम अर्हति, यहां तक। न वासनानाम अधिकरणम भवितुम अर्हति। नहीं इत्यादि वाक्य से जो बताया जा रहा है इसका अवतरण है नहीं इत्यादि वाक्य का टीका में। तो टीका को देखिए। यद्यपि इससे पहले वाली यानी इसके बाद वाला तो वो कर दिया था ना, भाष्यकार था, टीका में देख लिया था, यानी भाष्य नहीं देखा। अच्छा, मूल का अर्थ किया था क्षणिकत्वाच्य का। अब भाष्य को देखना है शुरू से ही। तो भाष्य की अवतरण टीका है शुरू वाली, सूत्रम व्याचष्टे यद्यपीति। भगवान भाष्यकार क्षणिकत्वाच्य इस चतुर्थ सूत्र की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं यद्यपि इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, यद्यपि आलय विज्ञानम नाम वासना आश्रयत्वेन परिकल्पितम तदपि क्षणिकत्व अभ्युपगमात् अनवस्थित स्वरूपम सत प्रवृत्ति विज्ञानवत न वासनानाम अधिकरणम भवितुम अर्हति। ते कहते हैं कि
योगाचार ने वासना के आश्रय के रूप से जिस आलय विज्ञान की परिकल्पना की है, वह आलय विज्ञान भी प्रवृत्ति विज्ञान के तरह ही वासना का अधिकरण हो नहीं सकता। वासना का आश्रय बनने की योग्यता प्रवृत्ति विज्ञान में जैसे नहीं है, ऐसे आलय विज्ञान में भी वासना का आश्रय बनने की अर्हता नहीं रहेगी। कहा क्यों? तो अनवस्थित स्वरूप होने से। अनवस्थित स्वरूप क्यों है? तो क्षणिकत्व अभ्युपगमात्। तो क्षणिकत्व जैसे प्रवृत्ति विज्ञान में होने से प्रवृत्ति विज्ञान अनवस्थित स्वरूप है, अतः वासना का आश्रय नहीं बन रहा है। तो प्रवृत्ति विज्ञान के तरह ही आलय विज्ञान को भी योगाचार ने क्षणिक माना है। तो क्षणिकत्व अभ्युपगमात्, जिसमें क्षणिकत्व है वह अनवस्थित स्वरूप रहेगा, यानी दीर्घ समय तक नहीं रह पाएगा। तो इसलिए प्रवृत्ति विज्ञान के तरह ही आलय विज्ञान भी वासनाओं का अधिकरण बनने की अर्हता नहीं रखता। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, थोड़ा उसको देखिए। सहोत्पन्नयोः सव्येतर विषाणवत आश्रयी भाव अयोगात् पौर्वापर्ये च आधेय क्षणे असतः आधारत्व अयोगात् सत्वे क्षणिकत्व व्याघातात् नाधारत्वम् आलय विज्ञानस्य क्षणिकत्वात् नीलादि विज्ञानवत इत्यर्थ। तो आलय विज्ञानम नाधार क्षणिकत्वात् नीलादि विज्ञानवत, एक अनुमान है। ये जो आलय विज्ञान है यह है पक्ष, यह वासना का आधार नहीं बन पाएगा। वासना आधारत्व का अभाव ये साध्य है, सिद्धांति का अनुमान है ये। आलय विज्ञानम वासनानाम आधारो न, क्यों? तो क्षणिकत्वात् नीलादि विज्ञानवत, ये अनुमान है सिद्धांति का। सिद्धांति बता रहे हैं योगाचार को कि आपने वासना के आधार के रूप से जिस आलय विज्ञान की कल्पना की है, वह उस आलय विज्ञान में वासना आधारत्वा भाव ही रहेगा, वासना आधारत्व नहीं रह पाएगा का भाव। क्यों? कहते क्षणिकत्वात् नीलादि विज्ञानवत। नीलादि विज्ञान है प्रवृत्ति ज्ञान, नीलम उत्पलम इत्यादि ज्ञान, वो प्रवृत्ति विज्ञान है। तो नीलम उत्पलम इत्यादि ज्ञान जैसे नीलम गगनम नीलम उत्पलम इत्यादि ज्ञान क्षणिक है, और इसमें क्षणिकत्व होने से वासनाधारत्व नहीं है। ऐसे यत्र यत्र क्षणिकत्वम तत्र तत्र वासनाधारत्वाभाव, ये व्याप्ति है। और दृष्टांत है नीलादि विज्ञान। तो नीलादि विज्ञान में क्षणिकत्व होने से वासनाधारत्वाभाव है जैसे, ऐसे आलय विज्ञान में भी तो आपने क्षणिकत्व माना है प्रवृत्ति विज्ञान के तरह ही। तो क्षणिकत्व होने से क्षणिकत्व का व्यापक वासनाधारत्व भाव भी रहेगा, वासनाधारत्व नहीं रहेगा। और पूर्व में ये बताया जा रहा है टीका में कि दो क्षणिक पदार्थ में आधाराधे भाव हो सकता है। यदि ऐसा हो
कि सह उत्पन्न दोनों माने, लेकिन सह उत्पन्न हुए पदार्थों में देखा जा रहा है कि आधार आधेय भाव नहीं होता। यदि ये क्षणिक दो पदार्थों में, यानी वासना में और क्षणिक आलय विज्ञान में आधार आधेय भाव दिखाने के लिए वासना समकाल में ही आलय विज्ञान की उत्पत्ति मानेंगे, तो दोनों समकाल में रहने के कारण आधार आधेय भाव होगा। इस प्रकार यदि योगाचार बताएंगे तो ये कहा कि जो सहोत्पन्न है, समकाल में उत्पन्न हुए हैं, उनमें आधार आधेय भाव नहीं देखा गया। सह उत्पन्नत्व, सहोत्पत्ति ये बाधक है आधार आधेय भाव की। जो गाय के दो सींग है, साथ साथ उत्पन्न होते हैं एक ही गाय में, तो उनमें आधार आधेय भाव नहीं देखा गया। तो सहोत्पन्नयो हो विषानयो, हाँ, कोई भी पशु के, तो ये जो सहोत्पन्न सव्य यानी बाया सिंह और इतर यानी दायना सिंह, और इन दोनों में आश्रय आश्रयी भाव नहीं देखा गया। ऐसे एक क्षणावच्छेदेन वासना और आलय विज्ञान को मानेंगे, साथ साथ उत्पन्न हुए, तो सहोत्पन्नत्व ये बाधक बनेगा आश्रय आश्रयी भाव का। और यदि पौर्वापर्य मानेंगे सहोत्पन्न न मान करके, तो उस पक्ष में कह रहे हैं कि पौर्वापर्येच आधेय क्षणे असतः आधारत्व अयोगात्। तो पौर्वापर्य स्वीकार करेंगे तो आश्रित होने वाला जो संस्कार है उसके क्षण में आलय विज्ञान रह नहीं पाएगा, तो आधार आधेय भाव नहीं होगा। जो अतीत हो गया, मरे हुए दादा के कंधे पे कोई पौत्र बैठ करके यात्रा नहीं कर सकता, उसका आश्रय नहीं बन सकता मरा हुआ दादा। ऐसे ही समाप्त हुआ जो क्षणिक विज्ञान, वह अपने उत्तर भावी वासना का आश्रय नहीं बन पाएगा। तो पौर्वापर्येच आधेय क्षणे असतः आधारत्वायोगात्। और यदि मान लेंगे आधार आधेय भाव की सिद्धि के लिए, तो कहते सत्वे यानी आधे वस्तु जिस समय है उस समय भी आलय विज्ञान का अस्तित्व मानेंगे, उसका आश्रयत्व सिद्ध करने के लिए। तो कहते हैं क्षणिकत्व व्याघातात, फिर क्षणिक नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा कि आलय सिद्धांत हानि होगी ना, क्षणिकत्व का व्याघात हो। इसलिए सिद्धांत की हानि न हो तो आधे के समय तक उसे टिकाए रख नहीं सकते, क्षणिक ही मानना पड़ेगा। और क्षणिक होगा तो फिर आधेय समय में न रहने से वो आधारत्व तो नहीं बन पाएगा। इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके अनुमान का आकार बताया कि न आधारत्वम आलय विज्ञानस्य, यानी आलय विज्ञान वासना का आधार नहीं बन पाएगा। क्यों? क्षणिकत्वात्। कैसे? तो कहते नीलादि विज्ञानवत। ये अर्थ हुआ यद्यपि आलय विज्ञानम नाम इत्यादि भाष्य वाक्य का। अब नहीं इत्यादि भाष्य वाक्य का टीकाकार अवतरण लिखते हैं। अस्तु तरहि आलय विज्ञान संतानाश्रया वासना
इत्यत आह नहीं इति। कहते हैं यदि आप आलय विज्ञान क्षणिक होने से वासना का आश्रय नहीं बन पाएगा ये कह रहे हो, तो आलय विज्ञान की जो संतान है, धारा है, प्रवाह है, उसे वासना का आश्रय मान लो। तो आलय विज्ञान संतान आश्रया वासना अस्तु, वासना है आलय विज्ञान की संतान के आश्रित, आलय विज्ञान की संतान है, प्रवाह है वासना का आश्रय, ऐसा मान लो। तो विज्ञानवादी के इस आशंका का निराकरण करने के लिए नहीं इत्यादि वाक्य भाष्कर भगवान लिखे हैं। तो नहीं इत्यादि वाक्य को देखिए कि नहीं कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन अन्वयिनी असति कूटस्थेवा सर्वार्थदर्शिनी देश काल निमित्तापेक्ष वासनाधान स्मृति प्रतिसंधान आदि व्यवहार संभवती। शुरू वाला जो न है संभवती के साथ अन्वित होगा। कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन अन्वयिनी असति व्यवहार नहीं संभवती, ऐसा अन्वय करिए। तीनों कालों के साथ संबंध रखने वाला एक, जिसका तीनों कालों के साथ संबंध है, वासना की उत्पत्ति से पहले जो है, वासना की उत्पत्ति के समय भी है, और वासना जिस ज्ञान के वैचित्र्य का हेतु बन रही है उस समय भी है, उसे कहा जाता है एक कालत्रय संबंधी वस्तु, उसका आश्रय। और वो कैसा? अन्वयी, यानी स्वीकार। अन्वयिनी का अर्थ टीका में कर दिया स्वीकार, ऐसा। और कूटस्थे वा सर्वार्थदर्शिनी, या तीनों कालों के साथ संबंध रखने वाला सब का दृष्टा, निर्विकार एक वस्तु स्वीकार कर ले, तभी ये रहता है तो ये सारा व्यवहार उत्पन्न होगा। और ये नहीं रहता यदि असति, इसके न रहने से देश काल निमित्तापेक्ष वासनाधान एक है, यानी देश काल तथा निमित्त की अपेक्षा है जिस वासना को, वासना तो देश काल निमित्त सापेक्ष है, इसलिए देश काल निमित्त सापेक्ष जो वासना का आधान है, यानी निक्षेप है, वह न संभवती। कब? यदि एक स्थायी वासना का आधार नहीं मानेंगे तो वासना का निक्षेप, देश काल निमित्त सापेक्ष वासना का आधान संभव नहीं होगा। और स्मृति भी, जो अनुभव करेगा उसको स्मृति होगी। तो स्मरणकर्ता को, स्मृति के आश्रय को आवश्यक है स्मृति का हेतुभूत जो अनुभव, उस अनुभव काल में भी रहना अनुभविता के रूप में, और फिर उस अनुभव से जन्य संस्कार के आश्रय के रूप से बीच में भी रहना, और फिर उस संस्कार के उद्भूत अवस्था में जो स्मृति होगी उस समय भी रहना जरूरी है। और ऐसा यदि एक स्वीकार करते हैं, अन्वयी कहने से प्रमाता को और कूटस्थ कहने से साक्षी को, या तो प्रमाता के रूप में स्वीकार कर लो आलय विज्ञान को, लेकिन कालत्रय स्थायी,
और ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो स्मृति भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि स्मृति होती है अनुभव एक कर्तृक, यानी अनुभव का जो कर्ता वही स्मृति का कर्ता हुआ करता है। ये नहीं हो सकता कि कोई दूसरा अनुभव करे और अन्य को स्मृति हो। इसलिए स्मृति के हेतुभूत अनुभव काल में और स्मृति काल में रहने वाला एक प्रमाता या साक्षी स्वीकार करते हैं स्थायी आत्मा, तभी स्मृति संभव है। और प्रतिसंधान कहते हैं प्रत्यभिज्ञा को। प्रत्यभिज्ञा भी तभी संभव है यदि इस प्रकार की कि जो मैं अपने बाल्य अवस्था में अपने दादा के गोद में खेलता था, वही मैं इस समय अपने पोतों को अपनी गोद में खिला रहा हूं। इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा, वो है प्रतिसंधान। पहले जिस मैंने घट का अनुभव किया था, वही मैं इस समय घट फूटने के बाद भी घट का स्मरण कर रहा हूं। ये प्रत्यभिज्ञा प्रतिसंधान। ये अनुभविता और स्मरणकर्ता के एकत्व को, स्थिरता को विषय करने वाली प्रतिभिज्ञा है। और वो पहले वाली जो प्रतिभिज्ञा, बचपन में दादा के गोद में खेलता था, इस समय अपने पौत्रों को खिला रहा हूं, ये अपने स्वयं की स्थिरता का ज्ञापन करने वाली प्रतिभिज्ञा है। इस प्रकार की जो प्रतिभिज्ञा है वह भी संभव नहीं होगी। कब? एक स्थिर आत्मा के स्वीकार न करने पर। और आदि शब्द से और भी व्यवहार को लीजिए, इन सब स्मृति और प्रतिसंधान मूलक जो व्यवहार है, ये सब भी सिद्ध नहीं हो पाएगा एक आत्मा को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो, स्थिर आत्मा को। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। देश काल निमित्तापेक्ष वासनाधान स्मृति प्रतिसंधानादि व्यवहार न संभवती, इसका अर्थ कर रहा है। बाकी तो सरल ही है, वो एक पद थोड़ा बड़ा था, संभवती न संभवती का जो करता है। तो सविकारः कूटस्थो वा स्थायी आत्मा यदि नास्ति, वो शुरू का अर्थ कर दिया। कालत्रय संबंधिनी एकस्मिन अन्वयिनी असति कूटस्थे वा सर्वार्थदर्शिनी असति, ऐसा अन्वय करना। तो अन्वयिनी असति का अर्थ कर दिया सविकार स्थायी आत्मा यदि नहीं है, और कूटस्थे वा असति का अर्थ कर दिया निर्विकार वा कूटस्थो वा स्थायी आत्मा यदि नास्ति। तो इस समय फिर क्या होगा? तो कहते हैं कि तदा संतानस्य अवस्तुत्वात्, जो संतान है आलय विज्ञान की, संतान यानी प्रवाह, उसे अपने संतानी से पहले बताया था कि भिन्न मानेंगे या अभिन्न मानेंगे। भिन्न मानने पर भी दोष आता है, अभिन्न मानने पर भी दोष आता है। अभिन्न मानेंगे तो क्षणिकत्व, भिन्न मानेंगे तो फिर वो स्थिर है कि कैसा है, क्या है। स्थिर मानेंगे तो क्षणिकत्व सिद्धांत की हानि, सर्वम क्षणिकम। इसलिए ये जो है संतानी से संतान भिन्न है या अभिन्न है इत्यादि विकल्पों से संतान में अवस्तुत्व सिद्ध होता है। यानी ये कोई पदार्थ नहीं है स्थिर। तो अवस्तुत्वात् देशादि अपेक्षया यद वासना, अब ये जो है देश काल निमित्त अपेक्ष वासना इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं। देशादि निमित्त में आदि शब्द से काल और निमित्त को लेना। देश काल निमित्त की अपेक्षा से
जो वासनाओं का आधान होता है। आधान का अर्थ कर दिया निक्षेप। तत् न संभवती, ऐसा अन्वय होगा। और ये च स्मृति प्रत्यभिज्ञे, प्रतिसंधान शब्द का अर्थ कर दिया प्रत्यभिज्ञा। स्मृति प्रत्यभिज्ञे द्विवचन है। ये च स्मृति प्रत्यभिज्ञे यानी जो स्मृति और प्रत्यभिज्ञा है। और फिर आदि व्यवहार, इसका अर्थ कर रहे हैं कि यश्च तन्मूलो व्यवहार, यानी स्मृति प्रतिसंधान मूलक जो व्यवहार, तत्सर्वम न संभवती, ये सब सिद्ध नहीं हो पाएगा। वासना का आधान भी संभव नहीं होगा, स्मृति और प्रत्यभिज्ञाएं भी सिद्ध नहीं होगी, और स्मृति प्रत्यभिज्ञा मूलक व्यवहार भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। कब? यदि स्थिर आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं तो। और इस व्यवहार की सिद्धि के लिए योगाचार यदि ये कहें कि ठीक है आत्मा स्थायी है, तब तो वासना का आश्रय बनेगा वो स्थायी आत्मा, और वासना का आधान भी होगा, स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की भी उपपत्ति होगी, तन्मूलक व्यवहार भी सिद्ध होगा। हम मान लेते आत्मा स्थिर है, स्थायी है, तो उस पक्ष में सिद्धांत हानि नाम का दोष बताया जा रहा है। स्थिर इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में कि यदि व्यवहारार्थम आत्मस्थायित्वम तदा अपसिद्धांत इत्याह स्थिरिति। योगाचार यदि व्यवहार की उपपत्ति के लिए आत्मा के स्थायित्व को स्वीकार करेंगे, तब तो उनके मत में अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। ये कह रहे कि स्थिर स्वरूपत्वे तु आलय विज्ञानस्य सिद्धांतानि। योगाचार व्यवहार की सिद्धि के लिए आलय विज्ञान को यदि स्थिर मानेंगे, तब तो आलय विज्ञान भी प्रवृत्ति विज्ञान के तरह क्षणिक है। ये जो सिद्धांत है सर्वम क्षणिकत्वम का, सर्वम क्षणिकम का, उसकी हानि होगी। यहां तक सूत्रार्थ हो गया, क्षणिकत्वाच इस सूत्र का अर्थ हो गया। अब अपिच विज्ञानवादेपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इससे ये बताया जा रहा है कि जो बाह्यार्थवाद में सर्वम क्षणिकम ये मानने पर दोष बताए गए थे, और भी वो सब दोष भी ये विज्ञानवादी भी क्षणिक होने के कारण, क्षणिकवादी होने से इनके मत में उपस्थित हो जाएंगे वो सब दोष भी, और उन सब दोषों को दिखाने वाला क्षणिकत्वाच्य सूत्र है, अतिदेशात्मक सूत्र है। इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं प्रकारांतर से सूत्र की भाष्यकार भगवान। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि सूत्रम अतिदेशार्थत्वेनापि व्याचष्टे अपि चैति। सूत्रम यानी ये क्षणिकत्वाच्य सूत्र, इस अधिकरण का चौथा सूत्र, इसकी एक स्वतंत्र सूत्र के रूप में व्याख्या करके, पहले जो अभी जो व्याख्या हुई स्वतंत्र सूत्र के रूप में व्याख्या हुई, अब अतिदेशात्मक सूत्र मान करके, अतिदेशात्मक सूत्र होता है पूर्व के तरह ये भी होगा ये बताने वाला, जैसे ये तेना योग प्रत्युक्त अतिदेशात्मक सूत्र है। का मतलब जो दोष सांख्य मत में आए वही सारे दोष योग में भी होने से योग का अलग से प्रत्याख्यान करने की जरूरत नहीं, इसी से प्रत्याख्यान हुआ।
ये अतिदेश अधिकरण से बताया गया। ऐसे ये जो है सूत्र अतिदेशात्मक सूत्र है। अतिदेशात्मक सूत्र होने से ये बताएगा कि वस्तु को क्षणिक मानने पर, सभी पदार्थों को क्षणिक मानने पर, आत्मा को भी क्षणिक मानने पर जो दोष बताए गए थे बाह्यार्थ अस्तित्ववादी सौत्रांतिक और वैभाषिक के मत में, पूर्व अधिकरण में, उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात् इत्यादि सूत्रों से, उन सब दोषों से भी युक्त यह योगाचार का सिद्धांत होगा, ये बताया जा रहा है। इसलिए अतिदेश सूत्र हो गया। और अतिदेश सूत्र मान करके अब व्याख्या हो रही है। सूत्रम अतिदेशार्थत्वेनापि व्याचष्टे अपि चैति। तो अपि च विज्ञानवादेपि क्षणिकत्व अभ्युपगमस्य समानत्वात्, यानी बाह्यार्थवादे क्षणिकत्व निबंधनानि दूषणानि उद्भावितानि उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात् इत्येवं आदीनि तानि इहापि अनुसंधातव्यानि। तो कहते हैं विज्ञानवाद भी बाह्यार्थवाद के तरह ही सब वस्तुओं का क्षणिकत्व स्वीकार करता है। इसलिए सभी वस्तुएं क्षणिक है, इतने अंश में बाह्यार्थवादी के समान ही विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी भी हो गए। और बाह्यार्थवाद में सबका क्षणिकत्व स्वीकार करने से जो जो दोष बताए गए थे वे सारे दोष क्षणिकत्व, सबका क्षणिकत्व स्वीकार करने से विज्ञानवाद में भी समझ लेने चाहिए। ये यहां पर कहा कि विज्ञानवादे भी क्षणिकत्व अभ्युपगमस्य समानत्वात्, ये बाह्यार्थवाद के साथ विज्ञानवाद की समानता है इतने अंश में। तो फिर बाह्यार्थवाद में क्षणिकत्व निमित्तक जो भी दूषण बताए गए थे उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात् इत्यादि से, वे सब दोष इहापि यानी विज्ञानवाद में भी अनुसंधातव्यानि समझ लेने चाहिए। अब एवं एतौ इत्यादि वाक्य है उपसंहार वाक्य। इसका अवतरण है टीका में, मतद्वय निरासम उपसंहरति एवं इति। बौद्धों के 3 वाद शुरू में बताए थे। चौथे पाद के, चौथे अधिकरण के अवतरण के समय भाष्य में भाष्यकार भगवान ने चौथे अधिकरण के भूमिका में क्या नाम, वो बौद्धों के 3 वाद बताए थे प्रसिद्ध, बाह्यार्थवाद, विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद और शून्यवाद। उसमें से 2 वादों का निराकरण हो गया, उनका उपसंहार है। इसलिए कहते हैं मतद्वय निरासम उपसंहरति। मतद्वय से लेना बाह्यार्थ अस्तित्ववाद और विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद, इन दोनों मतों का जो निराकरण हुआ उसका ये उपसंहार है। एवं एतौ इत्यादि से, एवं एतौ द्वावपि वैनाशिक पक्षौ निराकृतौ बाह्यार्थवादी पक्षो विज्ञानवादी पक्षश्च। तो एवं यानी उक्त रीति से इन 2 अधिकरणों में बताई गई जो रीति है, पद्धति है, प्रकार है, इस प्रकार से विधा से वैनाशिक के जो 2 पक्ष है बौद्धों के,
उनका निराकरण समझ लेना चाहिए। वे कौन दो पक्ष जिनका निराकरण हो गया? तो कहते बाह्यार्थवादी पक्ष यानी सौत्रांतिक और वैभाषिक का पक्ष और विज्ञानवादी पक्ष, योगाचार का पक्ष, इनका निराकरण हुआ। और अब जो अधिकरण आने वाला है छठवां, उसमें तो स्यादवाद का निराकरण है छठवें अधिकरण में। तो फिर बौद्धों का जो तीसरा वाद है उसके निराकरण का क्या होगा? तो कहते हैं उसका निराकरण करने के लिए वेद व्यास जी ने अलग कोई अधिकरण नहीं बनाया। उसका निराकरण करने के लिए अलग अधिकरण बनाएंगे तो उसको महत्व देना जैसा होगा। और वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी की ये समझ है, मान्यता है कि ये तो इतने आदर के योग्य है ही नहीं कि इसका निराकरण करने के लिए कोई अलग से अधिकरण की रचना करनी पड़े, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये आगे शून्यवादी पक्ष इत्यादि से कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में कि ज्ञान ज्ञेयात्मकस्य सर्वस्य सत्वासत्वाभ्याम विचार असहत्वात् शून्यतावशिष्यते इति माध्यमिक पक्षस्यापि मान मूलत्वम आशंक्य सूत्रकारः किम इति न निराचकार इत्यत आह शून्येति। तो ज्ञान ज्ञेयात्मक जो सभी पदार्थ हैं, यानी विज्ञानवादी के द्वारा स्वीकृत विज्ञान और बाह्यार्थवादी के द्वारा स्वीकृत ज्ञान भी और ज्ञेय भी, दोनों भी, यानी ज्ञान को तो तीनों स्वीकार कर रहे हैं, ज्ञेय को मात्र दो स्वीकार कर रहे हैं। तो सारा जगत ये ज्ञान ज्ञेयात्मक ही तो है। ये सारा का सारा जो है न तो उसे सत कहा जा सकता है न तो उसे असत कहा जा सकता है। इसलिए सत्व असत्व के रूप से इसका विचार करते हैं तो टिकता ही नहीं है। इन सब विकल्पों को सहन नहीं कर पाता ये सारा जगत। इसलिए माध्यमिक का कथन है कि शून्यता अवशिष्यते, तो शून्य ही ठीक है, अभाव ही। ये जो माध्यमिक पक्ष हैं ये भी प्रमाण मूलक हैं, ऐसा मान करके इस पक्ष में दोष दिखाने के लिए सूत्रकार ने क्यों प्रयत्न नहीं किया? तो ये कहते हैं इति आशंक्य सूत्रकार किम इति न निराचकार। जैसे बाह्यार्थवाद का निराकरण किया, विज्ञानवाद का निराकरण किया, ऐसे शून्यवाद का निराकरण सूत्रकार ने क्यों नहीं किया? यानी इसका निराकरण करने के लिए अलग से सूत्र क्यों नहीं बनाए, स्वतंत्र अधिकरण क्यों नहीं बनाया? इस प्रकार की आशंका का उत्तर भाष्यकार भगवान दे रहे हैं कि शून्यवादी पक्षस्तु सर्व प्रमाण विप्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते। शून्यवादी का पक्ष तो समस्त प्रमाणों से विरोध रखने वाला है, तो समस्त प्रमाण विरुद्ध होने से उसके निराकरण के लिए भगवान वेद व्यास जी ने कई अलग से सूत्रों का आरंभ नहीं किया। नादरः कृत का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। आदर शब्द का यानी आदरः यानी पृथक सूत्रारंभ, और न क्रियते, आदरः न क्रियते का अर्थ है कि उसे एक पूर्व पक्षी के रूप में स्थापित करके फिर उसका निराकरण करना। ये इस प्रकार का अलग से अधिकरण बना करके, सूत्र बना करके वो नहीं किया। अपितु वेद व्यास जी की मान्यता ये है कि विज्ञानवाद का निराकरण करने के लिए जिन सूत्रों की रचना की गई, इन्हीं सूत्रों से
शून्यवाद का भी निराकरण हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि एतानि एव, टीका में, एतानि एव तन्मत निरासार्थत्वेनापि योज्यन्ते इत्यर्थ। अलग से कोई सूत्र नहीं बनाया गया, किंतु ये जो सूत्र है नाभाव उपलब्धे से लेकर के यहां तक के क्षणिकत्वाच्य तक के जो सूत्र हैं, चारों सूत्र, इन चारों सूत्रों से ही शून्यवाद का भी निराकरण हो जाता है। शून्यवाद के निराकरण में भी इन्हीं सूत्रों को समझ लेना चाहिए। ये नादरः क्रियते वाक्य का अर्थ है। तो कैसे नाभाव उपलब्धे इत्यादि सूत्रों से शून्यवाद का निराकरण होगा, तो टीकाकार बता रहे हैं तथा ही इत्यादि से। तो टीका में है कि तथा ही ज्ञानार्थयोर नाभाव प्रमाणतः उपलब्ध है। प्रथम जो सूत्र है इस अधिकरण का, पाद का 28वां और अधिकरण का पहला सूत्र, न नाभाव उपलब्ध है, इसको शून्यवाद के रूप में, शून्यवाद के निराकरण के रूप में लगाया जा रहा है। तो वहां विज्ञानवाद का निराकरण करते समय तो ये बताया था कि बाह्यार्थानाम अभावो न, विज्ञान को तो विज्ञानवादी मान ही रहे थे, इसलिए उसको ये करने की जरूरत नहीं थी। तो बाह्यानाम अर्थानाम अभावो न, क्यों, तो उपलब्ध है। तो यहां पर बाह्यार्थ के साथ ज्ञान को भी जोड़ दो, क्योंकि ये तो ज्ञान को भी नहीं मानते हैं ना। ज्ञान ज्ञेय दोनों का भी अभाव माध्यमिक कहते हैं। तो ज्ञानार्थयो, अर्थ यानी ज्ञेय, तो ज्ञान और ज्ञेय दोनों का अभाव नहीं है। ज्ञानार्थयोर न अभाव, नाभाव ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ सिद्धांति का। ज्ञान और ज्ञेय दोनों का अभाव जो माध्यमिक को अपेक्षित है वो सिद्ध नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय का अभाव सिद्ध नहीं होता। क्यों अभाव नहीं है ज्ञान और ज्ञेय का, तो कहते उपलब्ध है, यानी समस्त प्रमाणों से ज्ञान और ज्ञेय की उपलब्धि होने से, अनुभव होने से, और नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जो अनुभव से, अनुभव में आ रही है वस्तु, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता युक्तियों से। तो ज्ञान ज्ञेयात्मक जगत का अनुभव हो रहा है, इसलिए ज्ञान का साक्षी वेद्य के रूप में अनुभव हो रहा है साक्षी से, और वेद्य का प्रमाता से अनुभव हो रहा है, इसलिए इनका जो है अपलाप नहीं किया जा सकता प्रमाण से उपलब्धि होने से। ये प्रथम सूत्र का अर्थ हुआ शून्यवाद के निराकरण में। फिर दूसरा सूत्र है वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, इसको भी लगा रहे हैं। तो शून्यवादी की एक शंका रहेगी, उस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरा सूत्र माना जाएगा। शून्यवादी की शंका बता रहे हैं टीकाकार, ननु जागृत स्वप्नौ ज्ञानार्थ शून्यौ अवस्थात्वात् सुसुप्तिवत इत्यतः वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। माध्यमिक ने यह अनुमान बता करके प्रयत्न किया जागृत और स्वप्न में भी ज्ञान और ज्ञेय का अभाव बताने का। जागृत स्वप्न ये है पक्ष, ज्ञानार्थ शून्यत्व साध्य है, अवस्थात्व हेतु है, सुसुप्ति दृष्टांत है। यत्र यत्र अवस्थात्वम तत्र तत्र ज्ञान ज्ञेय अर्थ शून्यत्वम, ये ज्ञान ज्ञेय शून्यत्वम कहो या ज्ञान अर्थ शून्यत्वम कहो। तो सुसुप्ति में न तो ज्ञान है न तो ज्ञेय है, और अवस्थात्व है, इसलिए अवस्थात्व का व्यापक है ज्ञान ज्ञेय शून्यत्व, वो सुसुप्ति में देखा जा रहा है। माध्यमिक को सुसुप्ति में न तो ज्ञान दिख रहा अनुभव में आ रहा है, न तो ज्ञेय अनुभव में आ रहा है, तो वहां कुछ नहीं, खाली जड़ के तरह। तो ऐसे
सुसुप्ति भी एक अवस्था है, वहां ज्ञान और ज्ञेय का अभाव है, तो फिर स्वप्न और जागृत में भी सुसुप्ति का अवस्थात्व रूप साधर्म्य होने से अवस्थात्व का व्यापक ज्ञान ज्ञेय अभाव भी मान लिया जाए। इस अनुमान से ज्ञान ज्ञेय का अभाव सिद्ध होता है। ऐसा यदि माध्यमिक कहना चाहेंगे तो माध्यमिक के इस अनुमान को दूषित दिखाने के लिए इस अनुमान में प्रयुक्त जो अवस्थात्व रूप हेतु हैं, ये सद हेतु नहीं, हेत्वाभास है। इसे बताने के लिए दूसरा सूत्र है वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, इस सूत्र में जो स्वप्नादि पद है उसका अर्थ है सुसुप्ति, स्वप्नादि पद का, और स्वप्नादिवत का अर्थ निकलेगा सुसुप्तिवत। स्वप्नादि शब्द का अर्थ सुसुप्ति कैसे हैं? तो कहते ये बहुरी समास करते हैं तो ये अर्थ निकलता है स्वप्न आदिर यस्या सुसुप्ते सा स्वप्नादि, ऐसा ये करिए विग्रह। बहुरी समास तो अन्य पदार्थ हो जाएगा सुसुप्ति, और तद्वत यानी सुसुप्तिवत। स्वप्नादि शब्द का अर्थ निकला ये बहुरी समास करके सुसुप्ति, और स्वप्नादिवत का अर्थ निकलेगा सुसुप्तिवत, ये दृष्टांत हो जाएगा। और कहते हैं कि सुसुप्ति को दृष्टांत बना करके जागृत और स्वप्न में ज्ञान ज्ञेय का जो अभाव बताना चाहते हैं, कौन? ये माध्यमिक, वो नहीं बता सकते। वहां न भी है ना, न का अर्थ है कि सुसुप्ति को दृष्टांत बना करके जागृत और स्वप्न में ज्ञान और ज्ञेय का अभाव नहीं बताया जा सकता। वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत में न का अर्थ ही निकलेगा। वो वही कह रहे हैं कि नेतर अवस्थयो हो शून्यत्वम, इतर अवस्थाएं हैं जागृत और स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं में शून्यत्व नहीं बताया जा सकता सुसुप्ति को दृष्टांत बना करके। ये सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया, यानी स्वप्नादिवत ज्ञान ज्ञेयो अभाव जागृत स्वप्नयो न, ये अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते हैं उपलब्धि अनुपलब्धि वैधर्म्य लक्षण अबाधित ज्ञानार्थ उपलब्धि बाधात, ये वैलक्षण्य है। तो उपलब्धि अनुपलब्धि ये वैधर्म्य है, और इस प्रकार का जो वैधर्म्य है, इस वैधर्म्य से क्या होता है? एक तो वैधर्म्य और अबाधित ज्ञानार्थ उपलब्धि, इससे बाध नाम का भी दोष आता है। दो दोष बताए, यानी जैसे विज्ञानवाद में दो दोष बताए थे, एक व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष, वो वैधर्म्य दिखा करके व्यवहार अवस्था में बाधित अर्थग्राहित्व उपाधि, और दूसरा वो वैधर्म्य से होगा, और दूसरा जो है अनुभव हो रहा है, उस अनुभव से बाध नाम का दोष। ऐसे ये दो दोष विज्ञानवादी के अनुमान में जो दो दोष आए थे, जागृत विज्ञानम बाह्यार्थ आलम्बन शून्यम आलम्बन रहितम वो विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत, इस अनुमान में जैसे दो दोष थे, ऐसे ये माध्यमिक के भी अनुमान में इन शब्दों से व्याप्यत्वा सिद्धि और बाध नाम के दो दोष बताए गए हैं। तो वो होने से, और सुसुप्तौ अपि आत्मज्ञान सत्वेन, सुसुप्ति में सर्वथा एक दूसरा दोष इसमें और बताया जा रहा है, दृष्टांत में साध्याभाव, साध्य विकलता नाम का दोष। तो सुसुप्तो अपि
सुसुप्ति रूपी जो दृष्टांत है उसमें ज्ञान मात्र का अभाव है, ऐसी बात भी नहीं है कि आत्मज्ञान सत्वेन साध्य वैकल्याच, तो साध्य वैकल्य नाम का भी दोष है। इसलिए कहते न अनुमानम, वो जो माध्यमिक ने अनुमान बताया दूसरे सूत्र के अवतरण में, वह भी उचित नहीं है अनुमान। और भी थोड़ी टीका है। अब तीसरा जो सूत्र है न भावो अनुपलब्धे, इसका ये किया जा रहा है, उससे आगे बताएंगे। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं, अभी काफी टाइम हुआ।